नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केसीटी 24। एक बार फिर आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। राजस्थान की राजनीति से इस वक्त एक अहम सियासी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों का ऐलान कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति भी तैयार करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब हनुमान की सेना भी तैयार हो रही है। दरअसल कुचामन शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी की बड़ी और निर्णायक बैठक आयोजित की गई, जिसने प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया है। बैठक में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर आरएलपी का दामन पकड़ा है। पंचायती राज चुनावों से पहले हुई इस बैठक में आरएलपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब राजस्थान की सियासत केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी नहीं रहने वाली। कुचामन शहर में आयोजित हुई आरएलपी की बड़ी और निर्णायक बैठक में भी कुछ दिनों बाद आने वाले पंचायती राज चुनावों को लेकर विशेष मंथन किया गया। और जो हमारी आरएलपी पार्टी है, गांव-गांव और ढहन-ढहन के अंदर इतना अभी जोश है, ताकि आने वाली दोनों सरकारें गांव और ढहन में कोई विकास नहीं किया है, तो इस उपलक्ष्य के ऊपर पंचायत राज में दमखम के साथ लड़ेगी और आने वाले समय के अंदर ये गांव और ढहनियों के अंदर जो आरएलपी का परचम लहराएगा, इसके लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। लेकिन मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी है ना, इस पार्टी में जो भविष्य है अपना युवाओं का, वो इस पार्टी में है। कांग्रेस और बीजेपी ने युवाओं को ठगा है। जो केंद्र सरकार में मोदी सरकार आई है, वो युवाओं के पीछे आई है। अब की बार युवा जो सामने चुनाव आ रहे हैं पंचायत राज के, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ज्यादा से ज्यादा मजबूत साथी प्रधान, जिला प्रमुख और सरपंच बनेंगे। तो युवा साथियों से मैं अपील कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और इस पार्टी की ऐसी मुकाम हासिल करो कि दोनों पार्टियां देखिए। कारण मांझी बेनीवाल वो शख्स है जो आज राजस्थान नहीं पूरे भारत में एक ऐसा चर्चित चेहरा हो गए जो देखने लायक है। आज राष्ट्र लोकसभा के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी महापंचायत है, उसमें बोलने वाले पहले शख्स है हिंदुस्तान के। इसलिए मेरे युवा साथियों से अपील कर रहा हूँ कि इस 2000 जो सामने 26 आ रही है, इसको खो मत देना और इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करें। आरएलपी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की रणनीति तैयार कर ली है। बैठक में पार्टी के जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, सदस्यता अभियान और आगामी पंचायती राज चुनावों की तैयारियों पर गहन मंथन किया गया। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव ढाणी तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएं और आमजन को आरएलपी से जोड़ें। आरएलपी नेता भूराराम शेषमा ने दावा किया कि आने वाले पंचायती राज चुनावों में सबसे ज्यादा प्रधान व जिला प्रमुख आरएलपी के ही बनेंगे तथा आरएलपी पार्टी अब सिर्फ आंदोलन की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता में भागीदारी के लिए पूरी तरह तैयार है। विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में लगभग 300 के आसपास बूथ है, तो प्रत्येक बूथ पर एक बूथ बीएलए द्वितीय की नियुक्ति की जा रही है और बीएलए द्वितीय जो नियुक्त किया जा रहा है, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपके बूथ में जो मतदाता है, वैध और अवैध मतदाताओं की जो संख्या है, उसका अच्छी तरह से परीक्षण करके और जो गलत नाम कोई कट गए हैं और नए नाम जो नए युवा जुड़ने हैं, उनको सही तरीके से कैसे जोड़ा जाए मतदाता सूचियों में। और उसके साथ साथ ही हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है। एक बूथ 4 यूथ के नाम से हम प्रयास कर रहे हैं कि सदस्यता अभियान को गति प्रदान करें। आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को प्रत्येक बूथ तक कैसे मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और आने वाले जो पंचायत चुनाव है, उसमें सबसे ज्यादा जिला प्रमुख और प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कैसे बने, इसको लेकर के आज ये विशेष कार्य योजना बनाई। पिछले पंचायती राज चुनावों में आरएलपी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया था कि जनता पारंपरिक दलों से हटकर एक नए विकल्प की ओर देख रही है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आगामी पंचायती राज चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे न केवल चुनावी समीकरण बदलेंगे, बल्कि राजस्थान की राजनीति को भी नई दिशा मिलेगी। वक्ताओं ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बढ़ते जनाधार का विशेष रूप से उल्लेख किया। भले ही राजस्थान की जनता को आरएलपी तीसरे मोर्चे के रूप में देख रही है, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में तीसरा मोर्चा नहीं होकर राजस्थान की पहली पार्टी बनेगी। आरएलपी नेता भूराराम शेषमा ने दावा किया कि आने वाले हर चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी नजर आएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
तीसरा मोर्चा नहीं होकर के पहली पार्टी बनेगी राजस्थान की, और गांव की सरकार जो बनेगी उस गांव की सरकार में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक अलग ही अंदाज देखने को आपको मिलेगा। ऐसा कोई मंडल का वार्ड या जिला परिषद का वार्ड नहीं होगा जहां राजस्थान में कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी नहीं हो। प्रत्येक जो है वो वार्ड पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो। खासतौर पर युवाओं में आरएलपी को लेकर उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो आने वाले चुनावों में पार्टी की बड़ी ताकत बन सकता है। यदि आरएलपी इसी तरह जमीनी स्तर पर सक्रियता बनाए रखती है तो आने वाले समय में वह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। कुचामन सिटी में आयोजित यह बैठक इस बात का संकेत है कि राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे की जमीन अब तेजी से तैयार हो रही है। कुल मिलाकर कुचामन से उठी यह सियासी हलचल आने वाले पंचायती राज चुनावों को और भी रोचक बना सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरएलपी की यह रणनीति मैदान में कितना असर दिखा पाती है। लोकल अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक मुद्दे और शहर की हर गतिविधि की जानकारी के लिए न्यूज चैनल KCT 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें।